यस देखो, आज हम न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन की। तो उसके अंदर ना कुछ हमारे पास क्या है, स्पेशल इंटीग्रल्स हैं, कुछ रिजल्ट्स को हमें याद करने होंगे। ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज ही लगा लो कि फॉर्मूलाज हैं कुछ, तो उनको हमें क्या है, लर्न करना पड़ेगा। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है कि इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। इफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो आप उसको 1/2a log ऑफ x माइनस ए डिवाइड बाय में x प्लस ए, ये मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास, ये लिख सकते हो आप। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2a log ऑफ x माइनस ए x प्लस ए प्लस सी। ठीक है, सेकंड है हमारे पास, अगर आपके पास ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन के हो अपॉन में, तब भी आपको क्या करना है, 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ ए प्लस एक्स डिवाइड बाय में ए माइनस एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा। थर्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/a। जब देखो यहाँ पर माइनस का था ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तब तो 1/2a आया था और लॉग वाला फंक्शन आया था, और जब प्लस है तो 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। जनरली ना सबसे ज्यादा ना यही फॉर्मूला यूज होता है मोस्टली। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ फॉर्मूला हमारे पास है कि इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट में हो, इफ यही जो टर्म्स है तीनों, इफ ये तीनों की तीनों चीजें रूट में हो, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको आप लिखोगे साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। देखो ये फॉर्मूलेज हैं, यूज कर करके आपको लर्न होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत वास्ट है। अब फिर इंटीग्रेशन, फिर नेक्स्ट है इंटीग्रेशन dx ओवर रूट यस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो अंडर रूट में अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो उसको क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मोड ऑफ एक्स प्लस में रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। सिक्स्थ इंटीग्रेशन dx ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है हमारे पास, तो लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। नेक्स्ट एक नया है, जैसे मतलब ये तीनों नॉर्मल्स थे और फिर उसके बाद ये तीन रूट वाले हो गए, एक नया फॉर्मूला है क्या कि dx ओवर इफ एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/a सीकेंट इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। ये आपका आंसर है, मतलब आंसर क्या है, ये आपके फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा लर्न करने का तरीका देखते हैं। देखो dx ओवर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, देखो 1/2a तो आएगा दोनों के केस में। रूट वाले जो है ना, एक सबसे पहले तो कॉमन बात क्या है कि अंडर रूट वाली जो ये तीन है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इनके साथ में आपका 1/, कुछ है नहीं, 1/2a या 1/a कुछ भी नहीं है। ठीक है, जो ये वाले हैं तीन यहाँ पर हमारे पास, तो इनके साथ क्या है, 1/2a 1/2a, इन दो के साथ तो 1/2a 1/2a माइनस वाले। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो लॉग ऑफ एक्स माइनस ए ऊपर रहेगा और एक्स प्लस ए नीचे रहेगा। और फिर जब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो उस केस में जब पहले ए स्क्वायर है तब आपका प्लस वाला ऊपर आएगा और माइनस वाला नीचे आएगा। और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो टर्म है, इसको आप 1/a एट tan इनवर्स x अपॉन ए ये लिख सकते हो।
ठीक है। और ए स्क्वायर, अब जैसे अगर आपको ध्यान हो तो आपका क्या करते थे, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेते थे, वो क्या आता था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आता था। तो इस अगर वो ही चीज आपके पास x अपॉन ए होती, लेट्स सपोज साइन इनवर्स x अपॉन ए का डेरिवेटिव क्या आता, 1 माइनस एक्स अपॉन ए का स्क्वायर मल्टीप्लाइंग में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यही आती। अगर आप इस पूरी चीज को सॉल्व करोगे ना तो वो क्या बन जाएगा, पर आपके पास √a² माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इधर का a होगा वो ऊपर चला जाएगा और डेरिवेटिव 1/a, a से a कैंसिल। तो वही चीज है कि अगर आप 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन लोगे तो साइन इनवर्स में आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फिर बात आती है x² माइनस a स्क्वायर और x² प्लस a स्क्वायर, दोनों के रूट एक जैसे हैं। लॉग x प्लस में √a² प्लस x² माइनस a² लिख दो, जैसे जो एक्चुअल में क्वेश्चन था x प्लस में एक्चुअल क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वो लिख दिया। सेम टू सेम x प्लस में x² प्लस a² प्लस c ये लिख दिया। और फिर एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, ये बहुत कम आता है कि जिसमें नीचे रूट भी हो और नेगेटिव वाला हो और x भी हो। अगर आपको ध्यान हो तो हमने सीकेंट इनवर्स x का जो डेरिवेटिव पढ़ा था वो पढ़ा था 1/x √x² माइनस 1। ठीक है, ये चीज पढ़ी थी हमने। तो सेम टू सेम अब ये क्या कहेगा कि अब अगर आप वही चीज अगर x अपॉन a का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आता है, x अपॉन a यहाँ पे और x अपॉन a का स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अपॉन ए, बना ये उसी से ही है। तो अब यहाँ से सीकेंट इनवर्स x अपॉन a, जो इसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो वो क्या बन जाएगा, ये डेरिवेटिव आपके पास क्या है, ये डेरिवेटिव आपके पास क्या है यहाँ पर 1/a, ये a ऊपर चला जाएगा, नीचे x√x² माइनस a², यहाँ पर जो ये रूट का a² है वो a बन के ऊपर आ जाएगा, a से a कैंसिल, और जो ये वाला a है उसको आप इधर भेज दो 1/a यहाँ से हटा के। तो आप खुद ऑब्जर्व करो कि 1/a tan सेकेंड इनवर्स x अपॉन a का इंटीग्रेशन सॉरी डेरिवेटिव जो है वो 1/x√x² माइनस a² है। तो इसी वजह से इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो इस वाली चीज का हमारे पास इंटीग्रेशन जो होगा वो 1/a सेकेंड इनवर्स x अपॉन a ये आ जाएगा। ये वैसे सबसे कम यही यूज होता है ये वाला, लेकिन हाँ जैसे आईआईटी का एग्जाम होता है ना जो, उसके अंदर ये जनरली दे देते हैं क्योंकि बच्चों को क्वेश्चन लर्न करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, फॉर्मूला लर्न करने में थोड़ी प्रॉब्लम रह जाती है इस वाले को। अब देखो जितना आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ये जो है ना ये क्लियर हो जाएगी चीज। जैसे सबसे पहला मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, मैंने आपको क्वेश्चन दिया dx/16x² माइनस 25, ये क्वेश्चन है। तो आप पहले तो अब देखो सबसे पहले अपने फॉर्मूलेज जो है वो साइड में लिख के रखना जब भी आप सॉल्व करो, कि अब इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है, इसके अंदर dx/x² माइनस a², ये फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब इसको देख देख के कर लो पहले तो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब सबसे मेन चीज भाई ये फॉर्मूला अगर अप्लाई करना है ना तो x² का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो आप क्या करो इसमें से 16 कॉमन ले लो, 16 कॉमन लोगे तो x² माइनस 25/16 ये बन जाएगा। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन dx ओवर इस 16 को बाहर लिख दो, ये है x² माइनस 5/4 का स्क्वायर। आप देखो बस a की वैल्यू हमारी क्या है 5/4, इसका इस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो यहाँ पे लिख दो साइड में कि यूज किया आपने, बिकॉज dx ओवर x² माइनस a² इज इक्वल्स टू है 1/2a इंटीग्रेशन 1/2a इंटीग्रेशन नहीं सॉरी लॉग था 1/2a लॉग, और जब मैंने आपको कहा था कि x² माइनस a² हो तो x माइनस a ऊपर आएगा, x प्लस a नीचे आएगा और प्लस c करना है, ये फॉर्मूला यूज करना है। तो बाहर 1/16 को रहने दो, और हम इंटीग्रेशन को हटा ही देते हैं, हम सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं भाई ये इंटीग्रेशन क्या होगा
फिर 1/2a, a की वैल्यू 5/4 है, log x माइनस 5/4 डिवाइड बाय में x प्लस 5/4 प्लस c, ये चीज है। अब आप इसको सॉल्व करो तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1 2, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, फिर ये या फिर यहीं से कट कर दो, ये 8, तो नीचे आया 1/40 log mod 4x माइनस 5 डिवाइड बाय में 4x प्लस 5 प्लस c, दिस इज योर आंसर। और जो एलसीएम का 4 यहाँ आएगा और जो यहाँ आएगा वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इज इट क्लियर? यस मैम। भविन आपको समझ में आया? हाँ जी मैम एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलो। हमको जरूरी है इसको x मतलब ऐसे करना, हम इसको 4x स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना? हाँ लिख सकते हो, मतलब x लिख की जगह सकते हो, पूरा 4x आ लेकिन जाएगा। आप नहीं, देखो फॉर्मूला हमारे पास किसका है, हमारे पास फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का है ना। एक्स स्क्वायर का उस टाइम पे कोफिशिएंट क्या है, 1 है। हमने ये थोड़ी ना पढ़ा था, हमने ये फॉर्मूला थोड़ी ना किया 4x का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये थोड़ी ना पढ़ा है हमने, समझे? हाँ इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले बाहर ले लो, क्योंकि हो सकता है पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में तो सेम आ जाए, लेकिन जो फॉर्मूला है वो ये कहता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। इफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। आप अपना क्या है फिर a का जो है एलसीएम ले लेंगे, वो तो दिक्कत आएगी ही नहीं फिर। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो इसी टाइप में, अब मैंने एक और क्वेश्चन दिया, इंटीग्रेशन dx ओवर 1 माइनस 9x स्क्वायर, ये दिया आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन इसका सॉल्व करना है। तो पहले आपको माइंड में सबसे पहले यही रखना है कि हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े थे, जब 2 डिजिट होते हैं प्लस माइनस में, भाई एक एक्स स्क्वायर होता है और दूसरे वाला सिंपल, मतलब फॉर्म कौन सी अब याद रहेंगी, ये वाली फॉर्म है, ये फॉर्म है और एक ये वाली फॉर्म है, क्योंकि अंडर रूट तो है नहीं, इसको ये लिख दो चाहे ये लिख दो। ठीक है, ये दोनों तो सेम ही बातें हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म है। सबसे पहले आपने देखा कि इस बार आपका एक्स स्क्वायर नेगेटिव के साथ है, कोई बात नहीं, लेकिन ये जो फॉर्मूलेज हैं वो तभी लगते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो। तो आप सबसे मेन काम क्या है, अपना 9 कॉमन ले लो। तो 9 जैसे ही आप कॉमन लोगे तो ये 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद 1/9 को कॉमन लिया, इट कैन बी रिटन एज योर 1/3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला साइड में लिख दो कि जो यूज हो रहा है इंटीग्रेशन, कौन सा यूज होगा हमारे पास, इंटीग्रेशन dx ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये यूज होगा। ये यूज होगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स डिवाइड बाय में a माइनस एक्स प्लस c। ठीक है, ये चीज है हमारे पास, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये कैसे याद रहेगा, देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बस एक को ध्यान रख लो, दूसरा अपने आप ध्यान रहना शुरू हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता तब आपको ऊपर एक्स माइनस ए लिखना था, और अगर दूसरा है तो एक्स प्लस ए, उल्टे वाला ऊपर आएगा, प्लस वाला ऊपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा तो देखो रट्टा लगाना ही पड़ता है, हल्का फुल्का तो फॉर्मूलेस के टाइम पे। अब यहाँ पे 1/9 मल्टीप्लाई 1 ओवर ये 2a जो है, a की वैल्यू इस पर क्या है 1/3। ठीक है, नहीं देखो ये यहाँ पे ना एक बहुत मिस्टेक क्या होती है, हम ना यहाँ पे 1/3 का स्क्वायर नहीं लिखते, इसको 1/9 ही लिख देते इफ, तो ये गलत हो जाता ना। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1/9 को पहले ये लिखना है, a की वैल्यू 1/3 है, और फिर log ऑफ मॉड ऑफ 1/3 प्लस एक्स डिवाइड बाय में 1/3 माइनस एक्स प्लस c। तो इसको सॉल्व कर लो अपना, तो ये 1/6 log मॉड ऑफ 1 प्लस 3x डिवाइड बाय में 1 माइनस 3x, ये आ गया प्लस c। ठीक है, अब ये वाला कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया, बताओ एक बार। यस मैम। मैं जितने भी फॉर्मूलेस मैंने लिखे हैं ना, मैं सब पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन कर रही हूँ, सब पे बेस्ड एक एक क्वेश्चन कराऊंगी।
क्योंकि और मुश्किल नहीं है, इजी ही है ये। नेक्स्ट देखो, इफ आपके पास 4 + 9x² हो, फिर से एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक करें तो इट मींस बीच में प्लस है, एक जगह x² है तो दूसरी जगह a² वाली फॉर्म बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले 9 कॉमन लिया नीचे, तो 4/9 + x², it can be written as your 1/9 root integration dx x² plus 3/2 नहीं सॉरी 2/3 का स्क्वायर। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला है, अब इसमें यूज होगा इंटीग्रेशन dx ओवर x² plus a², जो कि क्या बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c। तो यहाँ से फिर से 1/9 तो ऑलरेडी है और 1/a, 1/a तो ये हमारे पास 2/3। नेक्स्ट फिर हमारे पास क्या है टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स और साथ में क्या आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स के x ओवर a प्लस c। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 जा, दिस इज योर 1/9 tan इनवर्स, this will become 3x/2 plus c answer. Okay, ओके मैम। गौरीश समझ आ रही है ना ये चीजें? हाँ, बस एक फॉर्मूला है उसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, जस्ट इतना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है ये। अब एक रैंडम क्वेश्चन करा देती हूँ मैं रूट का, अंडर रूट वाला जो है dx ओवर रूट 4x² - 1। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x² का कोफिशिएंट क्या करना है 1 बनाना है। एक x² की टर्म है, एक सिंपल टर्म है, तो आपको x² का कोफिशिएंट 1 इफ बनाना है तो आपको 4 कॉमन लेना पड़ेगा। जब आप रूट के अंदर 4 कॉमन लोगे तो ये x² - 1/4, फिर ये वाला जो 4 है ये रूट से बाहर 2 बन के आएगा, ये यहाँ पर 2 हो गया, और x² - 1/2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये चीज हो गई। तो हमने डिस्कस किया था फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला था कि dx ओवर इफ x² माइनस a² है तो आपको क्या करना है 1 अपॉन करके कुछ भी नहीं लिखना, आपको जस्ट log x प्लस रूट x² माइनस a², मतलब जो क्वेश्चन था वो लिख दो प्लस c, ये करना है। तो सेम टू सेम इसमें लगा देंगे हम, 1/2 तो बाहर आ गया, अब इसका क्या आ जाएगा log x प्लस रूट x² माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस c, दिस इज योर आंसर। बस सिंपल सोबर, ठीक है। मतलब आपने अगर फॉर्मूले लर्न कर लिए तो ये आंसर्स के मतलब ये क्वेश्चंस के रिजल्ट लिखना बहुत बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा, एक एक लाइन में ये आंसर्स हो रहे हैं, ठीक है। अब एक नई चीज क्या आती है वो देखो, ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हम कर लेंगे फॉर्मूले देख के। अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा दिया है इसमें 3x dx ओवर 1 + 2x पावर 4, तो क्या करें, मतलब नीचे पावर 4 दे दी, ऊपर x दे दिया, तब आपको थोड़ा सा माइंड लगाना है क्या कि अगर आप लेट कर लो x² को t, तो क्या होगा, नीचे तो 1 + 2t² बन जाएगा, ऊपर वाले की एडजस्टमेंट कर देंगे वो dt से कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब पहले आपको कुछ पुट करना पड़ा जिससे आप अपना क्वेश्चन को रिड्यूस कर पाओ इन फॉर्मूलेज में, इन फॉर्मूलेज की टर्म्स में। जैसे x² = t लिखा तो यहाँ से 2x dx = dt, ये आ जाएगा हमारे पास, मतलब एक बार डेरिवेटिव किया तो x dx की वैल्यू कितनी आ गई dt/2। तो अब हम पूरा क्वेश्चन चेंज कर दें तो क्या बनेगा, x dx के प्लेस पे dt/2, 3 पहले से ही है और ये अपॉन में 2 आ गया dt/2, और क्वेश्चन किस में रिड्यूस हो गया 1 + 2t² इसमें। अब t² का कोफिशिएंट
1 होना चाहिए। तो ये 3/2 बाहर लो, और अगर इसका कोफिशिएंट आपको 1 चाहिए तो आपको ये 2 भी बाहर लेना पड़ेगा, तो अंदर क्या रह जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 3/4 इंटीग्रेशन इस dt, सॉरी यहाँ पे dt है, dt ओवर 1/√2 का स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। पहली बात अंडर रूट नहीं है, दूसरी बात बीच में प्लस का है, तो ये टेंजेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। टेंजेंट वाला फॉर्मूला मतलब 3/4 तो आपका ऑलरेडी है, तो वो रहेगा 1/a tan इनवर्स टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a, मतलब t ओवर 1/√2 प्लस c। तो क्वेश्चन रिड्यूस हो गया हमारे पास 3/4√2 टेंजेंट इनवर्स √2t प्लस c। अब ये √2t प्लस c है, अब t के प्लेस पे आप क्या करो, वैल्यू पुट कर दो x² प्लस c, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? यस मैम। कोरिश, आपको समझ में आ रही है चीजें? थोड़ा थोड़ा तो आ रहा है, पर एक बार दोबारा करूंगा तब होगा। हाँ देखो, थोड़ा थोड़ा तो आ रहा होगा, समझ में आना ही चाहिए। और कोई बात नहीं, मैं ये ना ये वाली क्लास रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने आज वो डाली थी वीडियो, इसको मैं ना यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगी। इफ आपको ये लगे, गौरीश को स्पेशली बोल रही हूँ, तो आप एक बार फिर से देख लेना। ओके। हाँ ठीक है, तो ये वाली क्लास अपलोड हो जाएगी। बट इससे फायदा आपका सिर्फ यही है कि बेटा कि मतलब ये वाले क्वेश्चन सीखना जरूरी है। जैसे आए, क्योंकि ना मैं इतना तो कंफर्मेशन दे सकती हूँ कि क्वेश्चन तो आगे वाली एक्सरसाइजेस के आएंगे, लेकिन वो आगे वाली एक्सरसाइज करने के लिए हमें पहले पीछे वाला ये जो बेसिक पार्ट है ना सारा का सारा, वो अच्छे से आना चाहिए, इनके फॉर्मूलेज लर्न होने चाहिए। और अगर आप 1-2 घंटा टाइम देते हो मेरे साथ, 1 घंटा पढ़ने के बाद अगर अपने आप को टाइम देते हो, मतलब जो मैंने पढ़ाया बस उसी को कर लो, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर तो समझ आ जाएगा। ओके। हाँ जी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर मेरे पास क्वेश्चन हो इस फॉर्म में तो उसको कैसे स्टार्टअप करना है। देखो मैंने क्वेश्चन लिखा इंटीग्रेशन dx, और मैं रैंडमली क्वेश्चंस उठा रही हूँ, आप अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना। 7.4 7 + 3 log x इसका स्क्वायर, ये क्वेश्चन उठाया मैंने। तो अब बताओ इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि दिमाग तो लगेगा नहीं। सबसे पहली बात तो log x दिखते ही अगर ये सोचना है कि log x को t जैसे ही लेट किया हमने, ठीक है, तो 1/x dx dt में चेंज हो जाएगा, तो नीचे फॉर्म क्या बनेगी 1 + 3t²। इज इट क्लियर? देखो लेट किया हमने कि log x को हमने t लेट किया, तो 1/x dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा। ठीक है, 1/x dx इक्वल्स टू dt इफ हो जाता है हमारे पास, तो हम इस क्वेश्चन को किस में चेंज कर सकते हैं, 1/x dx को dt लिख दिया। अब नीचे क्या बन गया 7 + 3t², 7 + 3t², ये चीज आ गई। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो जैसे पीछे के सम्स में हमने सॉल्व किया। इससे आगे कर लोगे या करवाऊं? हो जाएगा। ठीक है, सेम टू सेम इफ आपके पास ये फॉर्म बन जाए dx ओवर 9 + 4x², और यहाँ पर x² भी दिया हुआ हो, अगर ये क्वेश्चन हो आपके पास, तब क्या लगाना है, तब क्या करोगे। देखो जब भी ना आपको ऊपर वाले की और नीचे वाले की डिग्री सेम देता है वो, ठीक है, सेम दे या फिर इससे बड़ी दे, तो आपको डिवीजन रूल लगाना होता है। और यहाँ पे डिवीजन रूल लगाने की बजाय हम ये करें, इफ देखो जैसे सेम पार्ट बना दूं मैं, कैसे x² है मेरे पास, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई
और 4 से डिवाइड कर दूं, नीचे 9 प्लस 4x² dx है। नेक्स्ट 1/4 इंटीग्रेशन 4x², इसमें अब क्या है +9 है। अगर मैं +9 और -9 कर दूं एक, तो नीचे क्या आएगा हमारे पास 4x² + 9 dx। ठीक है, तो इफ यहाँ पर इससे आगे क्या है 1/4 हमने यहाँ रखा। अब मैं क्या करूं, इस 4x² + 9 के नीचे 4x² + 9 लिख दूं, -9/4x² + 9 ये लिख दिया जाए। तो अब इससे क्या बन जाएगा, ये 1/4 इंटीग्रेशन, दिस विल बिकम्स योर 1, क्योंकि सेम टर्म्स है तो कैंसिल होके 1 हो जाएगा, -9/4x² + 9 dx। अब खुद सोचो, इस 1 का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा x/4, और इसका -9/4 तो ऑलरेडी है। अब इस वाली फॉर्म में से भी ये dx/, इसमें से भी आप 4 कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² + 9/4। अब इससे आगे सॉल्व कर लो क्या आप इसको 3/2 का स्क्वायर करके। ठीक है, तो दिमाग Yes, लगाना ma'am. है कि अपना माइंड यूज करना ही पड़ेगा आपको कि हमें किस तरह से क्वेश्चन को स्टार्टअप करना है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको सेम फॉर्म दिखे, यहाँ पर इफ यहाँ पर x भी होता तब भी ऊपर नीचे सेम बनाने की कोशिश करो, मल्टीप्लाई डिवाइड करो, प्लस माइनस करो, इसी से फॉर्म्स बनेंगी आपकी। नेक्स्ट, इफ आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है 1/√2 - x² - 1, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, यहाँ dx। अब आप सोचते होंगे कि हमने ऐसी फॉर्म तो हमने पढ़ी नहीं कि ऐसा हो तो कैसा होगा। तो आप अगर यहाँ पर ऐसे कर लो, लेट कर लो 2 - x को t। अगर आपने इसको t से लेट किया तो यहाँ पे देखो t² - 1 का स्क्वायर, वो फॉर्म बन गई जो आपने देखी हुई है कि भाई रूट के अंदर x² - a² बताया था। और ऊपर वाला जो dx है वो भी चेंज हो जाएगा इसको लेट करने से, क्या -dx = dt। इट मीन्स योर dx = -dt। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो जाता है -dt/√, दिस योर t² - 1²। देन ये माइनस बाहर कॉमन लिया, dt/√t² - 1 का स्क्वायर। अब ये t² - 1² क्या है, अंडर रूट के अंदर जैसे ही आपको ये माइनस वगैरह दिखता है, x² - a² की फॉर्म दिखती है, तो आपको क्या करना है, ये माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग था, log t + t² - 1 का स्क्वायर प्लस t। अब फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या है 2 - x, 2 - x प्लस में √2 - x का स्क्वायर -1 प्लस t। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? यस मैम। गौरीशा आपको, सॉरी भविन आपको? Yes, ma'am, आ गया। ठीक है, 1 मिनट में देखती हूँ एक्सरसाइज में कैसे टाइप के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन लिखा है 11 नंबर क्वेश्चन है जो, मैम कल टेस्ट कितने बजे है? आप लोग बताओ कितने बजे भेजूं? शाम को ही ले लें। शाम को? हाँ जी। भविन आप क्या कहते हो, शाम को देना टेस्ट? किसी टाइम ले लो। किसी भी टाइम ले लो, पढ़ के ही मैम से दोगे ना? शाम के उपजा दिन में ही ले लेना। क्या? शाम के उपजा दिन में ही ले लेना, चलो ठीक क्योंकि है, फिर कोई शाम को रिलैक्स हो जाएगा ना। इस टाइम ऐसे भी पढ़ने का मन नहीं करता अच्छे से। अच्छा, इस टाइम मन नहीं कर रहा पढ़ने का? चलो मैम कोई, ये फिर रिलैक्सिंग टाइम होता है ना। हाँ
तो चलो कोई बात नहीं, अभी हम भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये 7.4 लगभग हो ही जाएगी। मतलब ये 15 तक सम आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये 15 सम कर लेना। ठीक है, 7.3 की भी प्रॉब्लम्स अभी आपकी रहती हैं, और ये 7.4 के 15 तक कर लेना। और ये जो आगे वाला है ना, जो 16 से आगे जो क्वेश्चन है जितने भी, ये मैं कल सिखाऊंगी कि इनको कैसे करते हैं। ठीक है, ओके मैम। अभी एक 11 नंबर का क्वेश्चन देख लो क्या है। अरे ग्रुप बना दिया, अदरवाइज अगर जिसको जिस टाइम पे देने हैं टेस्ट, मुझे तो देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप एक दूसरे को दिखाओ मत कि मैम ने टेस्ट में क्या दिया था। आपको मैं दिन में सेंड कर दूंगी, उसको बाद में सेंड कर दूंगी, उसमें मुझे तो कोई इशू है नहीं। ठीक है मैम। ओके मैम। बस आप एक दूसरे के साथ शेयर मत करना। ठीक है, ओके 11th मैम। क्वेश्चन है हमारे पास, dx 1/9x² प्लस 6x प्लस 5। आपके पास ये क्वेश्चन है dx। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, जब भी आपको एक क्वाड्रेटिक नीचे दिखे और ऊपर कुछ भी नहीं दिखे, dx के अलावा कुछ भी नहीं दिखे, तो आपको x सबसे पहला काम करना है कि x² का कोफिशिएंट 1 बना लो। 1/9 कॉमन ले लो। 1/9 जब आप कॉमन लोगे तो ऊपर तो क्या है हमारे पास, dx ही है, नीचे x² प्लस 6/9x, फिर प्लस 5/9, ये चीज आ गई। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, आपको इसको ऐसे लिखना है x² प्लस, देखो 6/9 जो है ना, उसको आप 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई, और इसको 3/9 ये लिख सकते हो। इससे क्या आएगा, 6/9x ही आएगा, ये वाली फॉर्म। अब मैंने 6/9x को आप 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3/9, इससे मैं क्या कर रही हूँ, मैं a प्लस बी टाइप के फॉर्मूलाज बनाने का ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसको क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3/9 मल्टीप्लाई x। जैसे ये 2 है, ये हमारे पास a है, ये वाला b का काम कर जाएगा, तो 2ab। अब ये 5/9 था, तो कोई बात नहीं, इसको पड़े रहने दो। आपको 2 और x हटाकर जो चीज मिली है ना, उसका स्क्वायर, मतलब 3/9 का मतलब तो 1/3 ही है, कैंसिल कर दिया। उसका स्क्वायर ऐड भी कर दो, सब्ट्रैक्ट भी कर दो, जैसे 10th क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला क्वेश्चन करते थे। ठीक है, वही चीज यहाँ पर यूज करनी है आपने। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, 1/9 इधर रखा, dx ओवर, अब ऑब्जर्व करो, इसको भी आपने 1/3 लिख दिया। इफ ये 3/9 जो है ये 1/3 ही है, ये a², ये b², a² प्लस b² प्लस 2ab, तो ये तीन टर्म्स, दो ये और तीसरी ये, तीनों मिलके क्या बन जाएंगी, a प्लस b का होल स्क्वायर। और बाहर जो है वो क्या है, 5/9 अलग से जैसे सॉल्व करना है, यहाँ लिखना नहीं है ऐसे, बस मैं कैलकुलेशन सॉल्व कर रही हूँ। 5/9 माइनस 1/9, तो यहाँ से हमारे पास ये प्लस का 4/9 आ जाएगा, जिस 4/9 को मैं इसी स्टेप में लिख रही हूँ, क्या लिख सकते हो आप, 2/3 का स्क्वायर। ठीक है, 2/3 का स्क्वायर। फिर अब आप इसको अपनी फॉर्म में बना सकते हो इजीली, लेट कर लो x प्लस 1/3 को t, तो dx इक्वल्स टू dt आ गया। तो अब ये क्वेश्चन आपका रिड्यूस हो गया dt ओवर t² प्लस 2/3 का स्क्वायर, dt ओवर t² प्लस 2/3 का स्क्वायर, और बाहर जो है वो हमारे पास 1/9 तो चल ही रहा है। नेक्स्ट 1/9 मल्टीप्लाई x² प्लस a², तो यहाँ पे 1/a होता है, 1/a तो मतलब 2/3, और फिर हमारे पास ये जो चीज है ये क्या लिखी जाती है, टेंजेंट इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स t ओवर 2/3 प्लस c, देन इट विल बिकम्स, ये 3 ऊपर जाएगा तो 1/6 tan इनवर्स 3t ओवर 2 प्लस c। अब आप t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या लेट की थी शुरुआत में, x प्लस 1/3, तो अब आप इसमें पुट कर दो,
1/6 tan inverse 3x plus 1/3 divided by 2 plus c। फिर 1/6 tan इनवर्स आप छोड़ सकते हो यहीं तक भी, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा और सॉर्ट आउट करना चाहते हो तो ये 3x plus 1, देखो बाहर 3 है और ऊपर ऊपर का अगर एलसीएम लोगे तो 3x plus 1/3, तो ये वाला 3 और ये वाला 3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे अपॉन 2 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आगे कराऊं? नहीं मैम, अभी बस पहले यही कर लेते हैं। ठीक है भविन। मैम काफी है। ठीक है, ठीक है, फिर कल टेस्ट। भविन आप बताओ कितने बजे भेजूं आपको? मैंने 12:30 बजे ही भेजा क्लास के टाइम पे। ठीक है, क्लास के टाइम पे भेज दूंगी मैं। ठीक है, ओके जी, बाय ओके बाय बाय मैम। मैम। बाय, टेक केयर। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.